बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्ट प्रिपरेशन। Eid Mubarak to all. Hope so you have spent a good time with your family, friends and siblings, and may Allah subhanahu wa ta'ala accepted all of our sacrifices. Okay, let's start our video. हमारी जो आज की वीडियो है वो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स को स्टार्ट किया है, जो प्री पार्टीशन वाला पार्ट चल रहा है अभी। तो हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताते चलूँ कि क्या हुआ था कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक थी। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसको शिकस्त हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जिसके नतीजे में यूरोपियन कंट्री ने क्या किया था कि इसको ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था कि जो तुर्किश मुसलमान थे उन्होंने इंडिया के मुसलमानों से मदद मांगी थी कि इस एम्पायर को ख़त्म ना किया जाए। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के मुसलमानों ने जो तहरीक चलाई थी, खिलाफत मूवमेंट उसको कहते हैं। ठीक है, ये 1919 से लेकर 1924 तक थी। ठीक है, उस वक्त हमारे पास जो ब्रिटिश वेस्टर थे वो 2 थे। एक जेम्स फोर्ड था 1916 से लेकर 1920 तक, और लॉर्ड रेडिंग था जो कि 1921 टू 1926 तक थे। जो मुस्लिम लीडर्स हु पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट आर मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हकीम अजमल ख़ान एंड अब्दुल कलीम आज़ाद। ठीक है, सही। और जो आपके पास थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑक्सफोर्ड प्रोमिनेंट लीडर थे, और उन्होंने 4 ईयर जो थे ना क्या किया था कि प्रिजन में गुजारे थे। ठीक है, उन्होंने प्रिजन में गुजारे थे इसी वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ था कि जो हमारे पास क्या थे खिलाफत मूवमेंट के नतीजे में जो बहुत से मुस्लिम लीडर्स थे वो एक्टिव हो गए थे और उन्होंने अपनी डिफरेंट पॉलिटिकल लाइंस में बिखर गए थे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे, उन्होंने मजलिस अशराए इस्लाम का स्टार्ट किया था। इसी तरह हमारे पास जो थे डॉक्टर अंसारी थे, डॉक्टर आज़ाद थे और हकीम अजमल ख़ान थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि गुड रिलेशन डेवलप कर लिए थे गांधी के साथ ताकि वो उनका साथ दें। फिर क्या हुआ कि गांधी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया 1922 में, यानी उन्होंने कहा कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, तो जो आपके पास वैसे तुर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी कि यानी वो अपनी आज़ादी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो, तो वो 1919 से लेकर 1924 तक थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो मुस्तफ़ा कमाल था उसने क्या किया, जो ग्रीक्स को थे उसको एशियन माइनर से क्या कर दिया, अलग कर दिया 1922 तक। इसके साथ साथ 1922 में ही उसने क्या किया, जो उसके पास था तुर्किश सुल्तान था महमद IV। ठीक है, महमद IV, उसको भी ख़त्म कर दिया उसने इसी साल में 1920 में। और एंड में क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसको उसने 1924 में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सही है कि अबॉलिश कर दिया मुस्तफ़ा कमाल ने 1924 में। ठीक है, इसके बाद जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो तुर्किश को डिफ़ीट हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके साथ उन्होंने ट्रीटी साइन किया था। सही है, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा था कि जो आपकी एम्पायर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो वो 1919 में हुआ था ये। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो 4 कंट्रीज़ थे, ठीक है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया, मिल के जो था ना अलग कर दिया, इनके पार्ट्स कर दिया ऑटोमन एम्पायर के, जिसके नतीजे में 4 कंट्रीज जैसे कि सीरिया, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन जो थे ना वो अलग हो गए, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए 1920 में। और इसके नतीजे में फ़लस्तीन इशूज़ क्रिएट हुआ जो कि आज तक चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन वाला। ठीक है, जो
इसके अलावा जो मिडल ईस्ट क्राइसिस हैं वो तब से ही, मिडल ईस्ट क्राइसिस जो स्टार्ट हुए हैं वो तब से ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि आपके पास एक वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लीग ऑफ नेशन, वो भी फॉर्म्ड हुई थी 1919 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ओके, आगे हमारे पास हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब उन्होंने अपना फेमस जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो कब स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो उनका इंग्लिश न्यूज़पेपर कलकत्ता से उन्होंने 1911 में उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। ठीक है, तो लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग को 1923 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इस तरह के जो भी MCQs आते हैं आप अच्छी तरह याद कर लिया करें, क्योंकि अक्सर आता है कि कायदे आज़म ने कब ज्वाइन की थी, तो कायदे आज़म ने 1913 में की थी। ठीक है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कब की थी, 1939 में की थी मुस्लिम लीग। ठीक है, और जो टू ब्रदर्स थे, जैसे अली ब्रदर्स थे, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, इन्होंने क्या किया था कि जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 19 में, तो उस वक्त मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, अंडर विच एक्ट मुस्लिम डिमांडेड फॉर सेपरेट होमलैंड, फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, सॉरी। तो वो उन्होंने कब स्टार्ट किया था, उन्होंने जो इंडियन एक्ट था 1909 में उन्होंने क्या किया था कि अपने सेपरेट इलेक्टोरेट का के लिए डिमांड की थी। ठीक है, जब आपके पास क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले हुई थी, उसके बाद आपके पास क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। ठीक है, तो उस वक्त उसके पास शिमला डेपुटेशन हुआ था, तो जिसमें मुसलमानों ने अपने सेपरेटेड इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। ठीक है, इसके बाद है कि कायदे आज़म को 14 पॉइंट्स बनाने के लिए किसने हेल्प किया था। 14 पॉइंट्स को तो आपको अच्छी तरह पता होगा, मैट्रिक में सब स्टूडेंट इस अज़ाब से गुजरे होंगे। ठीक है, 14 पॉइंट्स को याद किया होगा सबने। ठीक है, तो उनको बनाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं इनके बारे में बताती चलूँ। ये 1929 में मौलाना कायदे आज़म ने 14 जो अपने पॉइंट्स थे वो दिए थे। ठीक है, वो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में थी उसके रिस्पॉन्स में दिए थे। ठीक है, आगे है 1937 के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग की जो लार्ज नंबर ऑफ सीट्स किस प्रोविंस में उन्होंने किए थे, तो यूनाइटेड प्रोविंस था, उसमें मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की थी। आगे है इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर 1939 को किया था। सही है, क्योंकि तब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई थी 1939 से लेकर 1944 तक। ठीक है, तो उस वक्त मुसलमानों ने सेलिब्रेट किया था डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, आगे है चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज़ द वर्ड पाकिस्तान इन पम्फलेट नो एंड नेवर, तो उन्होंने 1933 में किया था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, आगे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लेड टू कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, तो उसको किसने किया था, लॉर्ड लेवेंस ने इसको किया था। ठीक है, आगे है फातिमा जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर लोग इसमें आके बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि 1934 में, और अक्सर जगह पे ऐसे लिखा भी होता है, जब आप गूगल करो ना तो यही आंसर आता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। 1939 में फातिमा जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन जो वुमेन कैबिनेट थी इसमें, तो वो आपके पास बनी थी 1937 में वुमेन कैबिनेट बनी थी मुस्लिम लीग में, लेकिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था उन्होंने 1939 में ही ज्वाइन किया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट
आगे हु प्रेजेंटेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1947। तो जो ब्रिटिश उस वक्त था वो थे हमारे पास लॉर्ड वेबल, ठीक है। आगे इंडिया ने कांग्रेस ने कब लॉन्च की थी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1942 में उन्होंने क्या किया था कि ये लॉन्च की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्वाइट इंडियन मूवमेंट, ठीक है। अब है हिंदूज, ये आगे जो क्वेश्चंस है ना ये प्रीवियस मतलब जो हम पिछली वीडियो में कर गए हैं, जो क्वेश्चन स्किप हो गए थे वो मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया है कि ताकि कोई भी चीज़ हमारी स्किप ना हो। इस वजह से जो भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आते जाते हैं मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ जैसे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जब हिंदूज ने जो स्वाटिश मूवमेंट जो स्टार्ट की थी उन्होंने क्या किया था, बाइकआउट कर दिया था कि इंग्लिश मेड गुड जो इंग्लिश की गुड्स थी ना उनको बाइकआउट कर दिया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के नतीजे में। क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना तो उस वक्त इंडियन हिंदूज का रिस्पॉन्स बहुत बुरा आया था क्योंकि वो इसके हक़ में नहीं थे, ठीक है। आगे है द पीपल रिपोर्ट ऑन द प्रायोरिटीज़ ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 टू 1939 वाज कंपाइल्ड बाय। तो ये था राजा मोहम्मद मेहंदी ने इसको कंपाइल किया था। आगे है ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ ऑन, जो 14 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान सेपरेट होमलैंड अपनी अचीव कर ली थी, ठीक है। अब क्या है कायद-ए-आज़म मेट गांधी फर्स्ट टाइम इन 1916 एट। तो मतलब कायद-ए-आज़म और गांधी की जो फर्स्ट टाइम वो जो मिले थे वो 1916 में एक दूसरे से मिले थे, ठीक है, और लिखनऊ पैक्ट के मौके पर ही मिले थे, सही है। तो कायद-ए-आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, 1913 में की थी। तो उस वक्त कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे, ठीक है। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू, आपने देखा, इतना टाइम दिया। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर कोई सजेशन है, कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, ठीक है। एंड थैंक यू।